नमस्कार। हिंदी के प्रचार और प्रसार में समर्पित काव्यांगन मंच को नमन करता हूं। मैं रमापत त्रिवेदी प्रत्येक शनिवार की भांति आप सभी मनीषियों का हृदय से वंदन करता हूं। मैं उन सभी काव्य प्रेमियों का अभिनंदन करता हूं जो इस काव्य गोष्ठी को देख रहे हैं। नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं करूं मैं मंच का वंदन। नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं करूं मैं मंच का वंदन। है आए आपका व्यांगन है सबका आज अभिनंदन। तो आपके आगमन से मंच गौरवान्वित होता है और मैं आपका स्वागत करते हुए अपार हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी द्वारा प्रारंभ किया गया काव्यांगन एक ऐसा मंच है जहां काव्य का लेखन और उसकी प्रस्तुति आपके अंदर के कवि और जनमानस को बाहर लाने के लिए विशिष्ट माध्यम है। मैं आप सबका इस काव्य मंच से आह्वान करता हूं कि इस यज्ञ में सहभागी बने। मानव मन के कलुष को दूर करती है कविता, मन की संवेदनाओं को बाहर लाती है कविता, लोभ मोह अहंकार को दूर करती है कविता, मानव को मानव बनाती है तो वह है कविता। सामाजिक जनचेतना को जगाने के लिए एक कवि हमेशा प्रतिबद्ध रहता है। जीवन की विषमताओं, जीवन में आती निराशाजनक परिस्थितियों को दूर करने के लिए जो शक्ति है आपकी लेखनी में है, मैं हमेशा रही है और वह शक्ति साहित्य विशुद्ध रूप से हित चिंतन का मधुर भाव है जो विभिन्न रसधाराओं के माध्यम से, विभिन्न विधाओं के माध्यम से जनजीवन को अवसिंचित करता है, दुविधा और द्वंद्व से मुक्त करता है। ऐसी आपकी लेखनी और ऐसा आज का समाज है और उसकी स्थिति कि शेष बचा क्या अधोपतन में, शेष बचा क्या अधोपतन में, मानव ही अब मानव बम है। अब तो कुछ ऐसा लगता है इस धरती पर मानव कम है, इस धरती पर मानव कम है। रंग बिरंगी सी पुस्तक में कर्मों की गाथा मैली और आडंबर का ओढ़ आवरण, खोजें यश धन की थैली, खोजें यश धन की थैली। आप सभी अपनी रचनाओं द्वारा जन को और जन मन को विशुद्ध रूप से शांति प्रदान करते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करते हैं। आप द्वारा हमेशा समाज का हित, राष्ट्र का हित और जन जन की दुविधा को दूर करने का प्रयास निरंतर चलता रहता है। मैं आपका वंदन करता हूं और काव्यांगन मंच पर आपका स्वागत करता हूं कि ये जीवन है और यह जीवन आपकी लेखनी के बिना संभव नहीं, कि इस जीवन को देव तरसते, सुख दुख की जीवन धारा है, और कैसे निष्फल कर दूं इसको, जीवन मुझको भी प्यारा है, जीवन मुझको भी प्यारा है। तो हे कवि कि चिर अनंत है मौन तुम्हारा, ब्रह्मनाद तुम मुझे सुना दो, और इन आँखों को आज अभी से
आदि प्रेम की ज्योति दिखा दो, आदि प्रेम की ज्योति दिखा दो। आप अपनी लेखनी से जन जन को शांति प्रदान करते हैं और करेंगे। सद्भावना के साथ मैं आगे के कार्यक्रम के लिए आदरणीय सुकवि, साहित्यकार, समीक्षक डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं काव्यांगन मंच पर। आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी, और मेरा सभी मंच को प्रणाम। आप सबका स्वागत और अभिनंदन और वंदन। आज शनिवार और काव्य का दिन भी है, काव्य का ये आंगन सजेगा अभी, और शब्द साधकों का स्वागत भी है, और होगा आरंभ शारदा के मंत्र से। तो माँ शारदा का यह मंत्र आज का कार्यक्रम आरंभ करेगा, क्योंकि एक ज्योति जली, रोशनी खिल उठी, जाने कितनी बुझी ज्योतियां जल उठी। एक ज्योति जली, रोशनी खिल उठी, जाने कितनी बुझी ज्योतियां जल उठी। मन के गहरे अंधेरे विदा हो गए, मन के गहरे अंधेरे विदा हो गए। तार बीड़ा की जब जब लहरियां उठी, तार बीड़ा की जब जब लहरियां उठी। माँ की बीड़ा की जब लहरियां उठती हैं तो मन के बहुत सारे अंधेरे दूर हो जाते हैं। तो आइए आज काव्यांगन की शाम का आरंभ हम माँ की वंदना के साथ करेंगे, और माँ की वंदना के लिए हमारे इस पटल पर पधारी हैं श्रीमती सीमा नाग जी। जोरदार तालियों के साथ एक बार हम उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय सीमा नाग जी हिंदुस्तानी शास्त्रीय और सुगम संगीत की बहुत सुंदर गायिका हैं। आप पंडित विनय मुदगल जी की शिष्या हैं। संगीत के क्षेत्र में आपने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय पदक प्राप्त किए हैं, और दूरदर्शन आज विभिन्न पटलों पर आपके संगीत के बहुत सारे कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय सीमा नाग जी। मैं आपको बड़े सम्मान के साथ माँ सरस्वती की वंदना के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद, स्वागत है मैडम आने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं अपना एक छोटा सा ही सरस्वती जी माँ की स्वरण में मैं एक छोटा सा प्रस्तुत करती हूँ। या श्वेत पद्मासना, या शंकरा प्रभुदेवी देवी सदा सर्वदी भाग्यवती
नमस्कार, धन्यवाद। बहुत ही सुरीले स्वर में माँ शारदे की वंदना आपके द्वारा गाई गई। आदरणीय सीमा जी, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और वंदन। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के इस काव्य पाठ के सफर पर चलते हैं। हमारे आज के इस अवसर पर बहुत सारे कवि मेहमान पधारे हैं। हम एक एक करके क्रम से सबका स्वागत करते हुए उन्हें काव्य पाठ को आमंत्रित करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर जोगेंद्र कुमार जी। आप भिवानी हरियाणा से हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं बनवारी लाल जिंदल सुईवाला महाविद्यालय तोशाम में। आपकी शिक्षा MA B.Ed PhD संस्कृत में हुई है और आपके जो प्रकाशन हैं वह काव्य संग्रह 2015 में आपका प्रकाशित हुआ। सत्यांशु एक काव्य संग्रह आपका 2018 में प्रकाशित हुआ, जीवन सौरभम। ये संस्कृत अकादमी द्वारा पुरस्कृत, हरियाणा द्वारा पुरस्कृत हुआ। एक बर्बरीकम नाटक 2020 में, गीता दोहावली 2021 में, अनुपमा काव्य संग्रह 2021 में, मनोमंजरी काव्य संग्रह 2022 में, मुझे प्यार चाहिए कहानी संग्रह 2022 में और श्याम स्तुति शतकम 2023 में और गूंजे मेरे गीत 2023 में आपका प्रकाशित हुआ है। 40 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलनों में आपने शोध पत्रों की प्रस्तुति और उनका वाचन किया है। 10 राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में आपके शोध पत्रों का प्रकाशन हुआ है। अनेक पत्र पत्रिकाओं में, विभिन्न पुस्तकों में, विभिन्न विधाओं में आपकी साझा संग्रह और रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी आदरणीय हमारे बीच में डॉक्टर जोगेंद्र कुमार जी हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और बड़े सम्मान के साथ उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं कि लेखनी ने छुआ मन के सागर को जब, लेखनी ने छुआ मन के सागर को जब, शब्द ओठों पे आकर थिरकने लगे। बहुत सुंदर। लेखनी ने छुआ मन के सागर को जब, शब्द ओठों पे आकर थिरकने लगे। आंखें पागल हुई देखने को उन्हें, आंखें पागल हुई देखने को उन्हें, पांव धरती से अक्सर फिसलने लगे। पांव धरती से अक्सर फिसलने लगे। तो ये महिमा कवि की है, वो कल्पना लोक का विचरण करता है। तो आइए बड़े सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर जोगेंद्र कुमार जी को हम बुलाते हैं काव्य पाठ के लिए। स्वागत है आपका। स्वागत है। सम्मानित मंच और मां शारदे को नमन करते हुए मैं आज आपके समक्ष इस भौतिकवादी युग में जो मनुष्य कर रहा है, स्वार्थवश देखता हुआ देख नहीं पा रहा है, सुनता हुआ सुन नहीं पा रहा है, क्या क्या इस समाज में आज हो रहा है, वो कुछ दोहों के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो सुनिएगा। जी स्वागत है। जी, आंखों से अंधे बहरे हैं सब कान, आंखों से अंधे यहाँ बहरे हैं सब कान, गूंगे बहरों से कहे रिश्ता केवल है बचा, रिश्ता केवल है बचा, मतलब का ही आज, पास सदा रहते वहां जिनसे होता काज। रिश्ता केवल है बचा, मतलब का ही आज, पास सदा रहते वहां जिनसे होता काज। आगे देखिए, गलत ठीक को कह रहे। आज क्या हो रहा है
गलत ठीक को कह रहे और गलत को ठीक, गलत ठीक को कह रहे और गलत को ठीक, बस थोड़ी सी घूस भी पूर्ण करे तस्दीक। मीठा समक्ष बोलकर, मीठा समक्ष बोलकर करते गलत प्रचार, सफल आज उनका रहा खूब यहाँ व्यापार। आगे देखिए, लगा मुखौटा सत्य का, बहुत सुंदर। लगा मुखौटा सत्य का, बोले झूठे बोल, सबके समक्ष पीटते सज्जनता के ढोल, बहुत सुंदर। पीटते सज्जनता के ढोल। नमस्कार। आग लगाकर पूछते, आग लगाकर पूछते कैसे जला मकान, आग लगाकर पूछते कैसे जला मकान, खूब घूम ऐसे रहे आज यहाँ शैतान। खुद ही पहले लूटते, खुद ही पहले लूट लाते जोर, सबके समक्ष कह रहे पकड़ो पकड़ो चोर। ये खेल आज हो रहा है कि खुद ही पहले लूट थे, खुद ही लाते जोर, सबके समक्ष कह रहे पकड़ो पकड़ो चोर। एक और दोहा देखिए, मातृ दिवस से खुश सभी। आज हर दिन हम मनाते हैं, ये मातृ दिवस है, ये पितृ दिवस है, तो मातृ दिवस से खुश सभी, माँ से है नाराज। मातृ दिवस से खुश सभी, माँ से है नाराज, कोई कुछ सुनता नहीं देती जब आवाज, बहुत सुंदर। कोई कुछ सुनता नहीं देती जब आवाज। दो दोहे और मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज हम दो, हमारे दो पहले ये था, आजकल तो एक ही संतान में सब खुश हैं, तो हम दो, हमारे दो में था कि बेटा बेटी से रहे, बेटा बेटी से रहे कुछ दिन बड़े प्रसन्न, शादी कर औलाद की बूढ़ा बूढ़ी सन। ये बूढ़ा बूढ़ी सन क्यों हुए शादी के बाद? बेटा बेटी दोनों की शादी कर दी, उसके बाद वो सन क्यों हुए? अगला दोहा देखिए, बहू बेटे को ले गई, बहू बेटे को ले गई, बेटी को दामाद, बूढ़ा बूढ़ी बैठकर करते अब संवाद, करते अब संवाद। बहुत इसके बाद एक गजल है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उसकी कुछ शेर हैं। गजल है, हर गली हर राह में, हर गली हर राह में अब किलकियां लगने लगी, लुट रही हो अस्मिता जब तालियां बजने लगी, तालियां बजने लगी। बहुत सुंदर। शेर देखिए, भूल माँ बेटी गए हम, भूल माँ बेटी गए हम, आजकल तो इसका, भूल माँ बेटी गए हम, आजकल तो इस कदर, वस्तु अब तो खेल की ये नारियां लगने लगी, वस्तु अब तो खेल की ये नारियां लगने लगी। मारीच अब तो, घूमते मारीच अब तो स्वर्ण मृग के वेश में, घूमते घूमते मारीच अब तो स्वर्ण मृग के वेश में, बात सच भी आजकल गुस्ताखियां लगने लगी, बात सच भी आजकल गुस्ताखियां लगने लगी। शेर देखिए, बिक रहा ईमान हर दिन, बिक रहा ईमान हर दिन, भ्रष्टता में रोज ही, बिक रहा ईमान हर दिन, भ्रष्टता में रोज ही, हर समय अब दफ्तरों में बोलियां लगने लगी, हर समय अब दफ्तरों में बोलियां लगने लगी। जातियों का पहन चश्मा, जातियों का पहन चश्मा देखते हैं लोग अब, जातियों का पहन चश्मा देखते हैं लोग अब, ऐब भी शैतान के अच्छाइयां लगने लगी, ऐब भी शैतान बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देख कर माहौल सारा, देख कर माहौल सारा उठ गया विश्वास है, आभरू भी आज बेईमानियां लगने लगी,
आबरू भी आज बेईमानियां लगने लगी। बहुत सुंदर। देखिए, दूध पानी के विवेकी, दूध पानी के विवेकी हंस दिखते हैं नहीं, दूध पानी के विवेकी हंस दिखते हैं नहीं, उल्लुओं की सब जगह बस्तियां लगने लगी, उल्लुओं की सब जगह बस्तियां लगने लगी। आज नफरत मजहबी की फैल इतनी है गई, आज नफरत मजहबी की फैल इतनी है गई, बात बेशक हो भले की गालियां लगने लगी, बात बेशक हो भले की गालियां लगने लगी। अंतिम शेर आपके समक्ष प्रस्तुत है। मौन बैठी है शरारत, मौन बैठी है शरारत सज्जनों की लोक में, मौन बैठी है शराफत सज्जनों की लोक में, हर जगह ही दुर्जनों की टोलियां लगने लगी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत। लगने लगी। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय डॉक्टर साहब। हर जगह ही दुर्जनों की टोलियां दिखने लगी। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति, और आपने दोहों के माध्यम से समाज के विभिन्न विकृतियों पर, अत्याचारों पर, असंगतियों पर करारे व्यंग किए हैं। बहुत खूबसूरत आपने रचनाएं प्रस्तुत की। आपको बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां पटल की ओर से आपके लिए। और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ पटल पर आदरणीय डॉक्टर मंजू चौहान जी हैं। काव्यांगन के पटल पर हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। आप चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर के पद पर हैं। आपकी 2 पुस्तकें और 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं, जो कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। आपको कुछ पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, जिनमें काव्यश्री सम्मान, शारदा साहित्य सम्मान, दिनमान अलंकरण सम्मान, साहित्य सागर सम्मान, बहुत सारे सम्मान आपको मिले हैं। बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं। 4 पंक्तियों के माध्यम से उन्हें बुलाता हूं कि मत बुझाओ यादों के दीपों को यूं, मत बुझाओ यादों के दीपों को यूं, उम्र भर ये जले हैं तुम्हारे लिए, मत बुझाओ यादों के दीपों को यूं, उम्र भर ये जले हैं तुम्हारे लिए, खुद के नीचे अंधेरों को ठहरा लिया, खुद के नीचे अंधेरों को ठहरा लिया, रोज तिल तिल मिटे हैं तुम्हारे लिए, मत बुझाओ यादों के दीपों को तुम। बहुत सुंदर, बहुत आदरणीय डॉक्टर मंजू चौहान जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर शब्दों से मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो इससे पहले कि मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूं, मैं पहले डॉक्टर जोगिंदर जी ने जो अपनी कविता जब वो पढ़ रहे थे, तो मुझे अपनी कविता की कुछ लाइंस याद आ रही थी, तो मैं वही मतलब एक तरह की टिप्पणी आप समझ लीजिए उनके लिए, कि एक कविता है मेरी जो मैंने लिखी थी कि देख, इंसान कहता है भगवान से कि देख दुनिया का तेरी क्या हाल कर दिया मैंने, देख दुनिया का तेरी क्या हाल कर दिया मैंने, इतना मांगा तुझे कंगाल कर दिया मैंने, बहुत सुंदर। कितनी हसीन थी ये दुनिया कभी मेरे बिना, कितनी हसीन थी ये दुनिया कभी मेरे बिना, तूने मुझको क्या बनाया बवाल कर दिया मैंने। तो वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जी, अब आप बात आती है मेरी। तो आपने मेरा इतना सुंदर परिचय दिया, मैं भी अपनी 2 लाइनों में अपना परिचय देना चाहूंगी कि जी, स्वागत स्वागत। जी, बात इतनी सी है, बस इतना सा अरमान लिखना चाहती हूँ, बात इतनी सी है, बस इतना सा अरमान लिखना चाहती हूँ, किसी दुखते हुए दिल पर मैं कुछ मुस्कान लिखना चाहती हूँ। वाह, वाह, बहुत क्या बात है, क्या बात है। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी कविता पर आती हूँ। बहुत जी, तो अब जैसा जैसा माहौल है, जो कुछ दुनिया में चल रहा है, उसमें फिर भी हम आशा की कुछ किरणें अपने साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि अगर आशा नहीं होगी तो जिंदगी नहीं होगी।
तो वही आशा से, पॉजिटिविटी से भरी हुई मेरी कविता आपके सामने रखती हूँ कि जी स्वागत। एक नई सुबह, एक नई शाम करो, एक नई सुबह, एक नई शाम करो, अब तो तुम ही ये नेक काम करो। आप ये कह सकते हैं कि ये मेरी सलाह है कवियों के लिए, आने वाले कवियों के लिए, या कहें जो विद्यार्थी हैं मेरे उनके लिए, नई जनरेशन के लिए, नई जो हमारी पीढ़ी है उनके लिए, कि एक नई सुबह, एक नई शाम करो, अब तो तुम ही ये नेक काम करो। है सरेआम पल रही नफरत, है सरेआम पल रही नफरत, जाओ तुम इश्क सरेआम करो, अब तो तुम ही ये नेक काम करो। तो बहुत सुंदर। जी, ढोल बजाकर मार दिया रावण तुमने, ढोल बजाकर मार दिया रावण तुमने, बात तो तब बने रावण को ही गर राम करो। क्योंकि मारना बहुत आसान होता है और मुश्किल होता है सुधारना। इसीलिए कि रावण मार देते हैं ढोल बजाकर, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ढोल बजाकर मार दिया रावण तुमने, बात तो तब बने रावण को ही गर राम करो, अब तो तुम ही ये नेक काम करो। कुछ ही के लिए क्यों सहूलियत सारी, कुछ ही के लिए क्यों सहूलियत सारी, या तो सबको खास करो या सभी को आम करो, अब तो तुम ही वाह, बहुत अच्छे। सारी बातें जुबान से नहीं बोली जाती, सारी बातें जुबान से नहीं बोली जाती, कभी कभार तो आंखों से भी ये काम करो, अब तो तुम ये काम करो। और आपके सामने आखिरी दो पंक्तियां इस कविता की आपके सामने रखती हूँ कि राधा सा तुम्हें भी कोई मिल जाएगा, राधा सा तुम्हें भी कोई मिल जाएगा, उससे पहले अपने मन को तो घनश्याम करो। वाह, बहुत अच्छा। जी, अब तो तुम ही ये नेक काम करो। बहुत सुंदर। जी, और अब बात चली है प्रेम की, तो एक मेरी छोटा सा गीत है, प्रेम पर आधारित है। अगर आप अनुमति दें तो मैं स्वागत। जी, बहुत धन्यवाद आप सबका। अब जब हम प्रेम की बात करते हैं तो हमारे सामने जो चित्र बनता है वो बनता है राधा कृष्ण का। हम उनके प्रेम को कहते हैं कि सबसे महान प्रेम उनका है। पर एक प्रेम है जिसे हम भूल जाते हैं, वो है बांसुरी का प्रेम। मतलब राधा रानी से तो एक बार हम कह सकते हैं कि वो जुदा हो गए, पर बांसुरी कभी नहीं छोड़ी। और वो बांसुरी पहले भी गा रही थी, आज भी गा रही है, तो उसी बांसुरी के प्रेम को दिखाने की कोशिश की है मैंने अपनी कविता में। आपके सामने रखती हूँ। बांस की लकड़ी को ऐसी जिंदगानी दे गया, बांस की लकड़ी को ऐसी जिंदगानी दे गया, आज तक गाती हो ऐसा क्या दीवानी दे गया, दिल में मीठा दर्द और आंखों में पानी दे गया, देवकी नंदन तुम्हें क्या कुछ निशानी दे गया। बहुत सुंदर। देवकी नंदन तुम्हें क्या कुछ निशानी दे गया। क्योंकि सभी के प्रेम में जुदाई आ गई, मगर बांसुरी तो कभी जुदाई नहीं हुई और अभी तक गा रही है। प्रेम की पराकाष्ठा हो, प्रेम की पराकाष्ठा हो, राज दिल की खोलती हो, शहद कितना पी लिया है, इतना मीठा बोलती हो, वाह क्या बात। रही हो जाने कब से, कह रही हो जाने कब से, क्या कहानी दे गया, देवकी नंदन तुम्हें क्या कुछ निशानी दे गया। बहुत सुंदर। जी, बहुत धन्यवाद।
ग्वालों की आंखों में जल है, ग्वालों का कुछ खो गया है, राधा रानी भी बिकल है, आंखों से मेघा बरसती, दिल में आंधी आज कल है। तुम ही केवल हंस रही हो, तुम ही केवल हंस रही हो, क्या रवानी दे गया देवकी नंदन तुम्हें, क्या कुछ निशानी दे गया। बहुत सुंदर, बहुत मधुर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। माँ यशोदा छोड़ कर जो मथुरा नगरी जा बसा। ऐसे माँ यशोदा और कृष्ण का प्रेम इतना प्यारा है, इतना है, मगर माँ यशोदा को भी छोड़ दिया। माँ यशोदा छोड़ कर जो मथुरा नगरी जा बसा, राधा राधा रटते रटते राधा को ना पा सका, क्या शिकायत कर रही हो, क्या शिकायत कर रही हो, कितनी हानि दे गया देवकी नंदन तुम्हें, क्या कुछ निशानी बहुत सुंदर। दे गया। बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर, जी बहुत बहुत ही धार्मिक प्रतीकों, आख्यानों, माध्यमों और तीर्थों के नामों के साथ आपका यह प्रेम प्रदर्शन बहुत ही अद्भुत था। आपने प्रेम अपनी रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत आभार। देवकी नंदन क्या निशानी दे गया, बहुत अच्छा पढ़ा आपने और आपकी सभी रचनाएं बहुत खूबसूरत थी। आपको काव्यांगन की पटल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जोरदार तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं जी बहुत बहुत और धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे मंच पर जुड़े हैं आदरणीय परमानंद शर्मा जी। परमानंद शर्मा जी को जोरदार स्वागत करते हैं। आप शास्त्रीपुरम सिकंदरा आगरा से हैं और आगरा में रहते हैं, बीएससी हैं, एमए अर्थशास्त्र हैं, लेकिन बहुत अच्छा लिखते हैं। भाव भरे मकरंद गीत संग्रह आपने लिखा है, धूप में परिंदा गजल संग्रह आपने लिखा है, राम राग सुनाता हूँ गीत संग्रह आपने लिखा है और कहन पत्रिका कहानी का संपादन भी आपने किया है, काव्य संकलन का संपादन भी आपने किया है। संस्थान संगम मासिक पत्रिका के कार्यकारी संपादक हैं। आकाशवाणी से आगरा से आपके बहुत सारे लेख और साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित होती हैं। आपको साहित्य श्री अलंकरण भारतेंदु समिति कोटा, हिंदी काव्य भूषण साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा, स्वर्गीय हरिमोहन प्रधान स्मृति सम्मान, अखिल भारतीय साहित्य परिषद राजस्थान शाखा कोटा और ठाकुर तेज सिंह साहित्य सम्मान एजुकेशन आगरा, इतने सारे सम्मान मिले हैं। एक बार जोरदार तालियां हम आपके लिए बजाते हैं। आप हमारे मंच पर पधारे हैं, पटल पर पधारे हैं और बड़े सम्मान के साथ हम इन 4 पंक्तियों के साथ आपको बुलाते हैं कि क्या अंधेरों में पढ़ूं और क्या उजालों में पढ़ूं, क्या अंधेरों में पढ़ूं और क्या उजालों में पढ़ूं, आंख जब रोशन नहीं तो क्या किताबों में पढ़ूं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और क्या उजालों में पढ़ूं, आंख जब रोशन नहीं तो क्या किताबों में पढ़ूं, सोचता हूं अक्षरों का खेल भी क्या खेल है, सोचता हूं अक्षरों का खेल भी क्या खेल है, बंद दरवाजा है दिल का क्या ख्यालों में पढ़ूं, बंद दरवाजा है दिल का बहुत क्या सुंदर। ख्यालों में पढ़ूं। आइए पढ़िए, बहुत सुंदर पढ़िए आदरणीय परमानंद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। स्वागत है आपका। आपका स्वागत माइक है। बंद है। माइक ऑन करिए।
स्वागत है आदरणीय। आवाज आई साहब? जी बिल्कुल। आवाज सर, स्वागत आइए। है साहब। हाँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। स्वागत। सम्माननीय मंच को नमन करता हूँ। आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें मेरे बारे में कही। आपके मंच पे सबसे अगर छोटा कवि हूँ तो मैं हूँ, जी क्योंकि जी, ये जो मेरा लेखन है अभी ये 5 और 7 वर्ष का है। मैं शासकीय सेवाओं में था, उसके रिटायरमेंट के बाद मैंने अपना लेखन प्रारंभ किया। स्वागत है साहब। इसलिए मैं जो कुछ पढ़ूंगा ये मान के चलिए कि कोई आपका नवोदित आदमी पढ़ रहा। स्वागत है साहब। मैं आपके सामने एक गीत रखूंगा। गीत से पहले सिर्फ 4 पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। स्वागत है। जाने क्या लिखता रहता हूँ, जाने क्या लिखता रहता हूँ, जाने क्या पढ़ता रहता हूँ, जाने क्या लिखता रहता हूँ, जाने क्या पढ़ता रहता हूँ। 2.5 अक्षर का अनपढ़ में, 2.5 अक्षर का अनपढ़ में जीवन भर लड़ता रहता हूँ। जाने क्या लिखता रहता हूँ, जाने क्या पढ़ता रहता बहुत हूँ। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत सुंदर सर। और बिना किसी भूमिका के अभी मानवीय संबंधों पे आपकी चर्चाएं चल रही थी, सभी ने मानवीय संबंधों पे बात की, तो एक गीत में आपके सामने उन संबंधों को लेके एक पढ़ना चाहता हूँ और आपकी अनुमति चाहता हूँ। स्वागत है। संबंधों के अनुबंधों में ऐसे जीते हैं, संबंधों के अनुबंधों में ऐसे जीते हैं। लहरों के संग बहे गागरी, घट तो रीते हैं। संबंधों के अनुबंधों में ऐसे जीते हैं। लहरों के संग बहे गागरी, घट तो भीते हैं। संबंधों के अनुबंधों में पहला बंद देखिएगा। आज हमें जो अपना कहते कल पहचाने ना। आज हमें जो अपना कहते कल पहचाने ना। मन में उनके क्या रहता है कोई जाने ना। बहुत सुंदर। उनके अपने ध्येय भिन्न हैं, उनके अपने ध्येय भिन्न हैं, अलग सुभीते हैं। और लहरों के संग बहे गागरी, घट तो रीते हैं। बहुत सुंदर साहब। संबंधों के अनुबंधों में ऐसे जीते हैं। आपका बड़ा मान सम्मान होता है, कभी कभी हम और आप सभी भ्रम में पड़ जाते हैं। मान वंदना के प्रपंच में भेंटे साल दुसाला भी। मान वंदना के प्रपंच में भेंटे साल दुसाला भी। बतरस के प्याले में भरते अपने हित की हाला भी। आस्तीन में पले इन्हीं का, आस्तीन में पले इन्हीं का विष भी पीते हैं।
संग बहे गागरी, घट तो रीते हैं, संबंधों के अनुबंधों में ऐसे जीते हैं। अब अंतिम बंद, मित्रता किस प्रकार की होती है और मित्रता किस प्रकार की होनी चाहिए, मैं उस अंतिम बंद में आपके समक्ष रखने की कोशिश करता हूँ। स्वागत है। परम हितैषी मित्र दुखों के, एक बार कृष्ण और सुदामा जी की ओर सोच के देखिए। स्वागत। परम हितैषी मित्र दुखों के तंदुल लेते हैं। जब कृष्ण के यहाँ सुदामा जी जाते हैं तो उनने 2 मुट्ठी तंदुल ले लिए, तो तीसरी मुट्ठी जब कृष्ण ने लेने की कोशिश की तो रुक्मणी ने उनको रोक दिया कि हे प्रभु, आप दोनों लोगों का साम्राज्य इनको दिए दे रहे हो, अपने लिए क्या रखने वाले हो। तो मित्र तो ऐसा होता है, सर्वस्व मित्र पर वार देने वाला होता है। परम हितैषी मित्र दुखों के तंदुल लेते हैं, और नयनों में भर नीर सुखों के संबल देते हैं। सुख से दुख से भरी चदरिया, सुख से दुख से भरी चदरिया मिलकर सीते हैं। लहरों के संग बहे गागरी, घट तो रीते हैं। बहुत सुंदर। संबंधों के अनुबंधों में ऐसे जीते हैं। लहरों के संग बहे गागरी, घट तो रीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत भावपूर्ण, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सर, व्यवस्थित किया। और अभी और पढ़ना है क्या? मैं तो समझ रहा था बहुत कि खूबसूरत, बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने, बहुत अच्छा लगा। पूरी तन्मयता के साथ मानवीय संबंधों जी। एक गीत और पढ़ूं आपके यहाँ पढ़ना हो? अभी अगले अभी समय बचता है तो फिर इसलिए आपको, मैंने एक गीत ही अपना रखा था, मैंने कि एक गीत पढ़ूंगा बस, सभी आप एक लेकिन बहुत सुंदर पढ़ा आपने, बहुत खूबसूरत पढ़ा, बहुत मन से पढ़ा, हृदय से पढ़ा। आपका बहुत बहुत आभार। और आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में हमारे साथ पधारी हैं श्रीमती ममता सिंह अनिका जी। तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस पटल पर। आप MA B.Ed हैं और बरेली से पधारी हैं, शिक्षिका हैं, और आपके 5 साझा गजल व काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। आपको अनेक सम्मान मिले हैं, जिसमें काव्य शिखर सम्मान, साहित्य सागर रत्न सम्मान, नव कुंभ रत्न सम्मान, अनेक पत्र पत्रिकाओं में आप लिखती हैं, पढ़ती हैं, बहुत खूबसूरत पढ़ती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। आपका बहुत बहुत आभार। 4 पंक्तियों के साथ हम आपको आमंत्रित कि कोई नाम मेरे जेहन में बादल सा छा गया, कोई नाम मेरे जेहन में बादल सा छा गया, और कोई नाम बहुत दूर से नजदीक आ गया। वाह। कोई नाम मेरे जहन में बादल सा छा गया, और कोई नाम बहुत दूर से नजदीक आ गया। कोई नाम मेरी आंख से निकला और बह गया, कोई नाम मेरी आंख से बह गया। वह तो अनाम था मगर इतना क्यों भाग गया, वह तो अनाम था मगर इतना क्यों भाग गया। तो आइए जोरदार तालियों के साथ आदरणीय श्रीमती ममता सिंह अनिका जी को बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय ममता सिंह। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और सामान्य पटल का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ मुझे आमंत्रित करने के लिए, और पटल पर जितने भी उपस्थित पदाधिकारी हैं, कवि मित्र हैं, सभी का हृदय से वंदन अभिनंदन करती हूँ। और सर मैंने तो बिल्कुल अभी एक साल से लिखना शुरू किया है, बहुत सारी त्रुटियां होंगी, उन सभी के लिए क्षमा पहले ही मांग लेती हूँ। तो आप सभी के समक्ष अपना एक
भक्ति का माहौल है तो एक भक्ति में गीत ही प्रस्तुत कर रही हूँ, भजन प्रस्तुत करती हूँ सर। जी जी, स्वागत है। प्रभु सुन लो अनुनय मेरी, मैं शरण आई हूँ तेरी, नैनों में अश्रुधारा, बस आप हो एक सहारा, दर्शन की है अभिलाषा, मन है दर्शन का प्यासा, पानी सुकून में आई, पुष्पों की माला लाई, प्रभु सुन लो अनुनय मेरी, मैं शरण आई हूँ तेरी, जब जब भी संकट आए, प्रभु आप नजर मुझे आए, रख सिर पे हाथ प्रभु कहते, घबरा मत संग हम रहते, सब घबरा मत संग हम रहते, जब भी मुझे दुखों ने घेरा, प्रभु बन कर आए सवेरा, प्रभु आप विधाता मेरे, सुख दुख प्रभु हाथ है तेरे, प्रभु आप विधाता मेरे, सुख दुख प्रभु हाथ है तेरे, प्रभु सुन लो अनुनय मेरी, मैं शरण आई हूँ तेरी, करती हूँ प्रायश्चित खुद से, जो भूल हुई है मुझसे, गुण दोष करूँ सब अर्पण, प्रभु आप ही मेरा दर्पण, सिर रखना हाथ हमेशा, मन होना कभी परेशान, संतोष भरा हो जीवन, प्रभु आप बसो मेरे मन, संतोष भरा हो जीवन, प्रभु आप बसो मेरे मन, प्रभु सुन लो अनुनय मेरी, मैं शरण आई हूँ तेरी, नैनों में अश्रुधारा, बस आप हो एक सहारा। बहुत धन्यवाद सुंदर। सर। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर भजन गाया आपने। वाह वाह, बहुत सुंदर। अब धन्यवाद सर। एक गीत प्रस्तुत कर सकती हूँ। जी ये सर थोड़ा प्यार पर है और विरह गीत है। गुलाबों से सजा कर दिल दिया मैंने मोहब्बत में, गुलाबों से सजा कर दिल दिया मैंने मोहब्बत में, मगर उसने किए वापस मुझे काटे मोहब्बत में, मगर उसने किए वापस मुझे काटे मोहब्बत में, सजा मैंने रखी थी यार की तस्वीर जिस दिल में, किया हर बार भी जख्मी बेवफा यार कातिल ने, अगला बंदा है, उसे हर रोज नए किरदार से होती मोहब्बत है, उसे हर रोज नए किरदार से होती मोहब्बत है, बनाना शौक है चाहत नहीं उसको जरूरत है, मगर जिस दिल को वो केवल
खिलौना यार समझे हैं, कसम मुझको लगी गर दिल मेरा अब उनसे उलझे है। वाह वाह, कसम मुझको लगी गर दिल मेरा वाह अब उनसे उलझे है। किसी को प्यार करते थे, कहाँ होत्या मेरे यारा। किसी को प्यार करते थे, कहाँ होता मेरे यारा। किया हर बार क्यों जख्मी तूने दिल को मेरे यारा। चली खुद ही सनम जाती तेरी दरिया से इस दिल से। चली खुद ही सनम जाती तेरी दरिया से इस दिल से। ना दरिया थी ना दरिया हूँ, समंदर ही बसा मुझ में। ना दरिया थी ना दरिया हूँ, समंदर ही बसा मुझ में। बहुत सुंदर, बहुत वाह वाह सुंदर। कसम तेरी तुझे दिल से सनम आजाद कर डाला। कसम तेरी तुझे दिल से सनम आजाद कर डाला। भले ही जिंदगी को तूने बर्बाद कर डाला। वाह वाह, दुआ मेरी मिले तुझको मोहब्बत सच्ची चाहत में। बसी मुस्कान में मेरी मेरा रब मेरी चाहत में। बसी मुस्कान में मेरी मेरा रब मेरी चाहत में। वाह वाह, नमस्ते। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आपका। वाह, बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत बहुत सुंदर। भजन और प्रेम, धन्यवाद। प्रेम से भजन या भजन से प्रेम, दोनों को जोड़कर आपने प्रस्तुत किया। बहुत अच्छा लगा। आपको जोरदार तालियों से पटल की ओर से एक बार स्वागत, अभिनंदन और वंदन। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती श्री मिश्रा जी। आप हमारे पटल पर पधारी हैं, इसके लिए जोरदार तालियों से पूरा पटल आपका सम्मान करता है। सर्वप्रथम गद्य और इस पद्य मंच को दोनों में लिखती हैं। नमन करती हूँ। एक मिनट आदरणीय, एक मिनट आपका परिचय करा दूं पहले ठीक से सभी से। आप गद्य और पद्य दोनों में लिखती हैं। आपने 6 उपन्यास और कहानियां लिखी हैं, 500 से अधिक कविताएं आपने लिखी हैं, और कनक एक प्रेम कथा, ये जो स्त्री विमर्श पर प्रकाशित आपका एक नोवेल कहानी है। आपका यूट्यूब चैनल है श्री सुर संगम, फेसबुक पेज पर श्री सुर संगम काव्य गंगधारा, इसके माध्यम से भी काम करती हैं। साहित्य के इस सेवा में अपना पूरा समय आप देती हैं, और इसके लिए मैं कहता हूँ कि हर एक नफरतों में प्रेम के दीप जलाना आसान नहीं होता। नफरतों में प्रेम के दीप जलाना आसान नहीं होता, और सैलाबों में पैर टिकाना भी आसान नहीं होता। धुंध छट जाएगी ऐसा सोचना काफी नहीं। बहुत सुंदर। धुंध छट जाएगी ऐसा सोचना काफी नहीं। आग में खुद को जलाना आसान नहीं होता। आग में खुद को जलाना आसान नहीं होता। आदरणीय श्री मिश्रा जी, बहुत सम्मान के साथ हम आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस पावन मंच को नमन करती हूँ। काव्यांगन मंच ये काव्य का आंगन है, प्रांगण है। भिन्न भिन्न पुष्प इसमें अभी जो काव्य के माध्यम से निर्झर अविरल धारा बह रही है, कहीं भजन कहीं सुंदर सी काव्य की। मैं तो बस सुनती ही रही, बस मन नहीं भर रहा है। तो बहुत सुंदर। आज प्रथम बार मैंने यहाँ पर अपना ये प्रस्तुति देने आई हूँ, तो सभी को नमन वंदन, मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम
शिव जी को मैं कुछ पंक्तियां अर्पण करूंगी, फिर चलते हैं अपने काव्य की ओर। नमामि शंभो पुरुषं पुराणं, नमामि सर्वज्ञं पारभावम्, नमामि शंभो पुरुषं पुराणं, नमामि सर्वगं पारभावम्, नमामि सर्वं शिरसा नमामि, नमामि रुद्रं प्रभुं शयन्तं, नमामि रुद्रं प्रभुं शयन्तम्, नमामि देव्यं परमं ममतम्, उमापति लोकगुरुं नमामि, उमापतिं लोकगुरुं नमामि, नमामि दारिद्र्यविदारणं तं, नमामि रोगपरं नमामि, नमामि। सर्वप्रथम शिव जो आराध्य हैं उनके चरणों में कुछ श्लोक, कुछ स्तुति अर्पण करते हुए अब बढ़ूंगी आगे। जो अभी हाल ही में कुछ घटना ऐसी घटी जिसको ये मानने को मन कहता है कि आज भी कहीं न कहीं प्रकृति शक्ति है, सनातन धर्म आस्था में विश्वास करने को मन कह देता है। अभी जो ये सुरंग में जो हमारे मजदूर फंसे हुए थे उन पर मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं अपने काव्य के माध्यम से। स्वागत है। स्वागत आपका, स्वागत। जिंदगी को आस थी हर पल जीने की, जिंदगी को आस थी हर पल जीने की, खाक क्या करती दुआएं जो थी मुकम्मल करने की, खाक क्या करती दुआएं जो थी मुकम्मल करने की, हवाओं ने रुख मोड़ा था चराग देहरी के बुझाने को, हवाओं ने रुख मोड़ा था चराग देहरी के बुझाने को, जिद थी कायनात की भी फिर से उसे रोशन करने की, जिद थी कायनात की भी फिर से उसे रोशन करने की। इस जद्दोजहद जिंदगी के संघर्ष के अथाह पलों में, इस जद्दोजहद जिंदगी के संघर्ष के अथाह पलों में मिला अवसर प्रकृति को फिर से स्वयं को उसे साबित करने में, मिला अवसर प्रकृति को फिर से स्वयं को उसे साबित करने में। शिव आकृति को देख फिर आस्था बढ़ी, शिव आकृति को देख फिर आस्था बढ़ी, प्रगाढ़ विश्वास हुआ सनातन की, प्रगाढ़ विश्वास हुआ सनातन की। किसे खबर थी, किसे खबर थी फिर यूं पल जिंदगी में मुस्कुराएंगे, किसे खबर थी फिर यूं पल जिंदगी में मुस्कुराएंगे। देख कर ये प्रकृति की शक्ति, देख कर ये प्रकृति की शक्ति, जैसे ही देखा हाथ जिंदगी को फिर उन्हें लगा कि नहीं हम फिर मुस्कुराएंगे, हम फिर मुस्कुराएंगे। मैंने ये 4 पंक्तियां मैंने प्रस्तुत की जो आज की ये घटना है। सर एक मेरी कविता और है, क्या मैं उसे प्रस्तुत कर सकती हूँ? हम अभी समय बचता है तो आपको बुलाते हैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत सुंदर और समसामयिक, खासतौर से पूरे देश भर में जिस घटना की चर्चा रही जी, और ईश्वर की कृपा से वो 41 जीवन बचे। तो कवि का काम ही ये है कि संवेदनाओं के साथ जुड़े, लोगों की भावनाओं के साथ जुड़े। ये संवेदना में व्यक्त होकर सामने आती हैं
तो समझ में आता है कि जब भी कोई दुख में होता है, कष्ट में होता है, पीड़ा में होता है या सुख में होता है, कवि वहाँ तक पहुँचता है, उसे समझता है जी और उसका उपभोक्ता भी बनता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे मंच पर आदरणीय शिल्पी सिंह जी जुड़ी हैं। शिक्षिका हैं, बुलंदशहर से हैं। जी आपके कई रचना संग्रह प्रकाशित हुए हैं। बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं। काव्यांगन पटल की सक्रिय हमारी क्या कहें पदाधिकारी हैं या अधिकारी हैं, तो जोरदार तालियों से एक बार हम उनका स्वागत करते हैं। इन 4 पंक्तियों के साथ हम उन्हें बुलाते हैं कि दुख में खुशी की वजह बनती है मोहब्बत। दुख में खुशी की वजह बनती है मोहब्बत और दर्द में यादों की वजह बनती है मोहब्बत। जब खुद भी अच्छा नहीं लगे इस दुनिया में, जब कुछ भी अच्छा नहीं लगे इस दुनिया में, उस वक्त जीने की वजह बनती है मोहब्बत। मोहब्बत, उस वाह वक्त क्या वाह। जीने की वजह बनती है मोहब्बत। तो आइए जो मोहब्बत को बहुत खूबसूरती से व्याख्यायित करती हैं, ऐसी शिल्पी सिंह जी को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं। स्वागत है जी, शिल्पी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच पर उपस्थित स्वागत है सभी शिल्पी जी। विद्वजनों का प्रणाम करती हूँ। थैंक यू मैम। और जैसा सर ने रूपरेखा बनाई है उसी के अनुरूप मैं एक रचना प्रस्तुत करना चाहूंगी जो मैंने अभी पिछले ही कुछ दिनों में सर लिखी थी। सुनिएगा सर। न बातें गजल की हो, नहीं बातें सजल की हो, यूं बैठो तुम सामने बेताब निगाहें क्या जाने, बातें अभी हार किया इशारात की ही हो, तुम में इस कदर मगरूर ये अदाएं क्या ही जाने, ना बातें गजल की हो, नहीं बातें सजल की हो, कुछ गुलाबी शाम थी या कुछ उनका ही लिहाज था, कुछ गुलाबी चांदनी रात अमावस सी क्या खूब ही जमाल था, आधी रात की मायूसी पूरा वो चांद क्या ही जाने, आधी इस रात की मायूसी पूरा वो चांद क्या ही जाने, न बातें गजल की हो, नहीं बातें सजल की हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उस पहलू सिमट कर मैं हयासी ही हो गई, उस पहलू जी से यूं जी लगाया मैं ही दुआ बनती ही गई, आबशारे गुल महकता है वो गुलाब क्या ही ये जाने। बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। आबशारे गुल महकता है वो गुलाब क्या ही ये जाने, ना बातें गजल की हो, नहीं बातें सजल की हो, यूं बैठो तुम सामने बेताब निगाहें क्या जाने। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सुनाया। निगाहें धन्यवाद क्या भाई जान, साहब। ये निगाहें जो है शिल्पी जी सब जानती हैं। हम लोगों को काव्यांगन पर देख रहे हैं,
प्याले से कुछ पीते हुए, काव्यांगन का प्याला दिखाते हुए ये निगाहें उन्हें भी देख रही हैं, और हमें पता है उस प्याले में क्या है, ये भी देख रहे हैं, और निगाहें सब देख रही हैं, और संचालक को तो कुछ ज्यादा ही दिखाई देता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और एक बार जोरदार तालियों के साथ शिल्पी जी को अभिनंदन करते हुए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद सर। हमारे बीच में आदरणीय विवेक गोयल जी जुड़े हैं, और वो अक्सर एक बात कहते हैं कि समझौते करूं ख्वाब से आदत नहीं मेरी, समझौते करूं ख्वाब से आदत नहीं मेरी, और तुमको अपनी आदतें छोड़नी होंगी। वाह वाह आदरणीय विवेक गोयल जी टेलीफोन विभाग दिल्ली में अधिकारी हैं, और काव्यांगन के कर्ता धर्ता हैं। अब कर्ता धर्ता का कोई भी अर्थ लगा लीजिए आप, तो और बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत सौम्य हैं, सरल हैं, सहज हैं, उदार हैं, और उनके चेहरे पर भी हमेशा मुस्कुराहट बनी रहती है। मैं 4 पंक्तियों के साथ उन्हें बुलाना चाहता था, लेकिन सोच रहा था कि कौन सी पंक्तियां उन्हें पढ़ूं। सुना था तेरे शहर से वफा मिलती है, सुना था तेरे शहर से वफा मिलती है, और टूटे हुए दिलों की दवा मिलती है। हाँ, तेरे शहर से वफा मिलती है, और टूटे हुए दिलों की दवा मिलती है, बस यही सोचकर हम आए थे तेरे शहर, बस यही सोचकर हम आए थे तेरे शहर, मगर यहाँ तो दिल लगाने की सजा मिलती है, मगर यहाँ दिल लगाने जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। स्वागत है विवेक जी। स्वागत है सर। स्वागत है विवेक जी। आभार आपका, थैंक यू मैम। तो सबसे पहले तो मैं दीक्षित जी का, आदरणीय दीक्षित जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। साथ ही क्षमा चाहता हूँ कि आप हमारे शहर में आए और हमने इस तरीके की कोई आपको सजा की कोई बात की, इसके लिए माफी। नहीं, हम तो विवेक जी असल में कोई सजा नहीं मिली, हमें तो अच्छा लगा, लेकिन आप ऐसे शहर में मत चले जाना जहाँ सजा मिल जाए, हमने तो इसलिए आपको सचेत किया है। जी, बिल्कुल शुभ चिंतक है आप, और आपकी जो 4 पंक्तियां हैं ये सुनने के लिए ही हम हर हफ्ते कवि गोष्ठी में आते हैं और अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। तो आज की आपका बहुत बहुत आभार। आज की कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा। स्वागत। कोई वादा निभाने में, कोई वादा निभाने में, यूं ही हंसने हंसाने में, वाह, कोई वादा निभाने में, यूं ही हंसने हंसाने में, जमी जो बर्फ रिश्तों पे, कभी उसको गलाने में। वाह, क्या बात, बहुत खूब। तुम देर न कर देना, तुम देर न कर देना। दोबारा विवेक जी, दोबारा से। कोई वादा निभाने में, कोई वादा निभाने में, यूं ही हंसने हंसाने में, जमी जो बर्फ रिश्तों पे, कभी उसको गलाने में, तुम देर न कर देना, तुम देर न कर देना। और यूं अपनों को मनाने में, यूं अपनों को मनाने में, उन्हें वापस बुलाने में। वाह वाह वाह। यूं अपनों को मनाने में, उन्हें वापस बुलाने में, हाँ में सर हिलाने में, रजा में सर हिलाने में, गमों को भूल जाने में, क्या बात, तुम देर न कर देना। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर, थैंक यू। नहीं बेटा। और कभी आवाज देने में, वाह, कभी आवाज देने में, कभी तारीफ करने में। क्या बात है। हम तारीफ करने में हमेशा देर कर देते हैं। कभी आवाज देने में, कभी तारीफ करने में, कभी बेदम सी नज़्मों पे जरा सी वाह करने में,
कभी आवाज देने में, कभी तारीफ करने में, कभी बेदम सी नज़्मों पे जरा सी वाह करने में तुम देर न कर देना, तुम देर न कर देना। वाह वाह। और अहम के इस जमाने में, अहम के इस जमाने में यूं दिल के आशियाने में जो दीवारें हुई पैदा, कभी उनको गिराने में तुम देर न कर देना। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बेहद खूबसूरत। अहम के इस जमाने में यूं दिल के आशियाने में जो दीवारें हुई पैदा, कभी उनको गिराने में तुम देर न कर देना, तुम देर न कर देना। आखिरी मिसरा है कि न बेपरवाह कभी होना जी, न बेपरवाह कभी होना किसी के रूठ जाने में। अच्छा। न बेपरवाह कभी होना किसी के रूठ जाने में, पुकारे जब कभी कोई, कभी बावक्त आने में तुम देर न कर देना, तुम देर न कर देना, बहुत सुंदर, तुम देर न कर देना। बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय विवेक जी, बहुत अच्छी सलाह आपने दी है और वाकई इन मामलों में देर नहीं करना चाहिए। थैंक यू सर। तो वो जानते हैं कि हम तरसते हैं देखने के लिए, वो जानते हैं कि हम तरसते हैं देखने के लिए, शायद इसीलिए हमारा इतना इंतजार करते हैं। तो ये इंतजार नहीं करना चाहिए और इंतजार को खत्म करने के लिए हाँ बोल देनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अब जिनको बड़े सम्मान के साथ बुला रहे हैं काव्य पाठ के लिए, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए इसलिए बजती हैं कि विवेक जी जब कविता पढ़ रहे थे उससे पहले ही उन्होंने गुनगुनाना शुरू कर दिया था। तो आदरणीय राकेश शर्मा जी हमारे मंच पर जुड़े हैं, हरिद्वार में रहते हैं और KVS सेवानिवृत्त बहुत अच्छे योग्य और एक आइडियल शिक्षक हैं, जिनका लोग बड़ा सम्मान करते हैं, बड़े विद्वान हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। भारत की संस्कृति में रचे बसे हैं, लेकिन भारत की लोक परंपराओं, रीतियों, नीतियों और लोगों के आचरण पर आपकी बहुत अच्छी और गहरी तकदीर ने जैसा चाहा जैसे धन्यवाद। राकेश जी अक्सर कहते हैं मुझसे कि तकदीर ने जैसा चाहा वैसे ढल गए हम और बहुत संभल कर चले फिर भी फिसल गए हम। तकदीर ने जैसा चाहा वैसा ढल गए हम और बहुत संभल कर चले फिर भी फिसल गए हम। और किसी ने भरोसा तोड़ा तो दिल, किसी ने भरोसा तोड़ा तो किसी ने दिल, और लोगों को लगता है कि बहुत बदल गए हम, लोगों को लगता है बदल गए हम। तो आदरणीय राकेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका काव्य पाठ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। स्वागत है भाई साहब। और मंच को प्रणाम करता हूँ और सहजता का आनंद लेकर के आया हूँ। सहजता, सहज मेरे अविनाशी, सहज सहज समाना, इससे प्रभावित होकर के एक सहजता का गीत है कि सहज धरा गगन सहज सूर्य चंद्र तारे हैं, सहज धरा गगन सहज सूर्य चंद्र तारे हैं, सागर नदी वन उपवन सहज ने सवारे हैं, जल थल नभ के प्राणी सहज के सहारे हैं, सहज जीवन पाए हैं सहज ही सिधारे हैं। बहुत सुंदर। सहज जीवन पाए हैं सहज ही सिधारे हैं। बचपन की सहजता को देख फूल खिलते हैं, बचपन की सहजता को देख फूल खिलते हैं, और कृत्रिम यौवन में और पग पर स्टूल मिलते हैं,
कृत्रिम यौवन में पग पग पर शूल मिलते हैं, जर्जर हो जाते तन मन बुढ़ापे के मारे हैं, जर्जर हो जाते तन मन बुढ़ापे के मारे हैं, और सहज संयमी वीर कभी नहीं हारे हैं, सहज संयमी वीर कभी नहीं हारे। सहजता से संत अपने प्रभु को ढूंढ लेते हैं, क्या बात है, सहजता से संत अपने प्रभु को ढूंढ लेते हैं, और असहज आडंबरी नितांत मूढ़ होते हैं, क्या असहज आडंबरी नितांत मूढ़ होते हैं, और अब तक बट वृक्ष एक पैर पर ही ठाड़े हैं, अब तक बट वृक्ष एक पैर पर ही ठाड़े हैं, और आनंद में मगन सहज ध्यान योग धारे बहुत सुंदर। हैं, आनंद में मगन सहज ध्यान योग धारे। मानव जन्म से ही सहज नारियों को पाया है, मानव जन्म से ही सहज नारियों को पाया है, और सहज योगियों ने कुंडली को जगाया है, और सहज योगियों ने कुंडलनी को जगाया है, सहज योगियों ने कुंडलनी को जगाया है, जो आत्मा की सहजता के गुण को विचारे हैं, जो आत्मा की सहजता को के गुण को विचारे हैं, और बेआनंद मग्न तनावों को विसारे हैं, बेआनंद में निमग्न तनावों को विसारे। अंतिम है, सहज रूखा सूखा खाकर ठंडा पानी पीते हैं, सहज रूखा सूखा खाकर ठंडा पानी पीते हैं, और असहज व्यक्ति प्रचुर धन पाकर भी मन के रीते हैं, और असहज व्यक्ति प्रचुर धन पाकर भी मन के रीते हैं, और सहज को मझधार में मिल जाते किनारे हैं, सहज को मझधार में ही मिल जाते किनारे हैं, और सहज भक्त प्रभु ने भव सिंधु से बहुत उबारे सुंदर। हैं, सहज भक्त प्रभु ने भव सिंधु से उबारे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर धन्यवाद सर, बहुत सुंदर। आदरणीय डॉक्टर राकेश बहुत वर्मा। आपने सहजता की धन्यवाद। गहरी व्याख्या की है कि सच बात यह है कि संसार के सारी संतुष्टि और सारे सुख सहजता में ही विराजते हैं, और सहज होना आसान नहीं है। बड़े बड़े तपस्वी सहज नहीं हो पाते। मानव, बहुत मानव ऐसे हैं जो इस सात्विक प्रवृत्ति के बहुत करीब हैं। तो यह साधना है, यह आराधना है, बहुत मुश्किल से आती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके इस सुखद संदेश के साथ मैं बड़े सम्मान के साथ जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, वो हमारे मंच के, हमारे इस पटल के गौरव हैं, हम सबके सम्मानीय हैं, और लोक से जुड़े कवि हैं, जन जीवन से जुड़े कवि हैं, लोक भावनाओं के साथ जुड़े हैं, और जैसा देखते हैं वैसा लिखते हैं, जैसा लिखते हैं वैसा ही देखते हैं। चार पंक्तियों के साथ उन्हें बुला रहा हूं कि तुम तो हर गीत में शामिल थे दर्द बनकर, तुम तो हर गीत में शामिल थे दर्द बनकर, तुम तो हर चीज में शामिल थे सांस बनकर, लोग तुम्हारे नाम से मुझे जानते हैं अब, लोग तुम्हारे नाम से मुझे जानते हैं अब, तुम तो लिपटे हो जिंदगी से अब तो गर्द बनकर। बहुत सुंदर। तो जो आम जन उनकी जिंदगी के साथ लिपटा हुआ है, उसकी भावना लिपटी हुई है, ऐसे आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी को सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय त्रिपाठी जी।
स्वागत है सर। स्वागत है गुरुजी। स्वागत है मुक्तिनाथ जी। स्वागत है त्रिपाठी सर। त्रिपाठी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत अच्छा त्रिपाठी जी ने पढ़ा, और आप सबने एक बात नहीं कही कि दिल्ली के अंदर कितना खूबसूरत लग रहे थे त्रिपाठी जी। मुझे लग रहा था कहीं नजर न लग जाए, लेकिन भाई हमने इसलिए नहीं कहा कि कोई नहीं कह रहा है तो हम क्यों कहें। तो आदरणीय त्रिपाठी जी अगर सुन रहे हैं तो कृपया काव्य पाठ के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। जब तक वो तैयार हो रहे हैं तब तक मेरा ही करवा लीजिए। नहीं, आपको ज्यादा जल्दी तो है मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं। तो चलिए, जब तक आदरणीय त्रिपाठी जी आते हैं तब तक एक बात बहुत ध्यान के साथ आप सबसे करना चाहता हूं, और ये है कि कविता किसी भी प्रयत्न से नहीं आती। कविता तो ईश्वर का एक सुखद आशीर्वाद है, उसका आशीष है, और जिसके कारण से कविता का प्रसाद, कविता का वरदान मानव जीवन में हमें कब मिले, कैसे मिले, किस उम्र में मिले, कहाँ मिले, किसके माध्यम से मिले, किस घटना से मिले, किस प्रासंगिकता से मिले, यह सुनिश्चित नहीं है। पर जब भी मिलता है बहुत सुखद होता है, आनंददायी होता है, गहरा होता है, अनुभूति देने वाला होता है, जागृत करने वाला होता है। ऐसा ही प्रसाद कविता ने जिनको दिया है, ऐसे आदरणीय रमापति जी हमारे बीच में हैं। लेकिन 4 पंक्तियां मैं उन्हें इसलिए पढ़ूंगा कि वो सबसे जबरदस्ती शनिवार को बुलाकर पढ़वाते हैं, तो हम भी उनसे बिना पढ़वाए तो छोड़ने वाले नहीं हैं उन्हें। पर 4 पंक्तियां अगर अच्छी लगे उनके बारे में तो जोरदार तालियां बजा देना, और अगर नहीं भी लगे तो भी बजा देना। मैं समझूंगा अगर मेरी लाइनों पर बजाई जा रही हैं कि आप बात अपनी मर्जी से करते हो, आप बात अपनी मर्जी से करते हो, आप मुलाकात अपनी मर्जी से करते हो। आप बात अपनी मर्जी से करते हो, आप मुलाकात अपनी मर्जी से करते हो, और किसी के एहसास बिखरे पड़े कदमों में फिर भी, किसी के एहसास बिखरे पड़े कदमों में फिर भी आप प्यार अपनी मर्जी से करते हो। आप प्यार, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो आइए बड़े सम्मान के साथ आपकी मर्जी का ध्यान रखते हुए आपको आमंत्रित कर रहे हैं काव्य पाठ के लिए। स्वागत है सर। प्रकट हो जाइए सर। स्वागत है सर। ताली। तो मुक्तिनाथ जी नहीं आ रहे हैं तब तक मैं सुनाता हूँ। आप सभी को अच्छा समर्पित चलिए, है। आपका स्वागत है। आज कुछ प्रेम की बात नहीं हुई, तो दीक्षित जी प्रेम जी की सर। बात करता हूँ, और आपके दिल की बात करता हूँ, मैं अपने दिल की नहीं। नहीं, मेरे ही करिए सर, मेरे की। जी। कि उठाई नजरें जो तुमको देखा, अरे वाह, उठाई नजरें जो तुमको देखा, हजार चाहत मचल रही है। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह। उठाई नजरें जो तुमको देखा, हजार चाहत मचल रही है। ओ हमारी चाहत तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिल की बात नहीं कह रहे हम, कि हमारी चाहत तुम्हारे दिल में हुई है रोशन, बिखर रही है। कि ये रुख की लाली बनी तरन्नुम, ये रुख की लाली
बनी तरन्नुम गजल हमारी बहक रही है, और तुम्हारे दिल की तुम्हें पता है, हमारे दिल में धड़क रही है। वाह वाह तुम्हारे दिल की तुम्हें पता है, हमारे दिल में धड़क रही है। तो एक कविता आपको देता हूँ। मुक्तिनाथ स्वागत है। जी ध्यान दीजिएगा साहब। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही पे निगाहें हैं मेरी। बिल्कुल, आप तो ध्यान देंगे ही, आपने उनकी बारी ले ली। मतलब हो गई, उनको एक तो कविता पढ़ने नहीं दी और आप एक वक्त कहते हो मेरे। चलिए स्वागत। उड़ाना हमसे ही सीखे पतंगे आसमानों में, उड़ाना हमसे ही सीखे पतंगे आसमां में, वो कटी जो भी पतंगे थी कटाने वाले अपने थे। क्या बात है, क्या बात। जो भी पतंगे थी कटाने वाले अपने थे, लुटी इज्जत चौराहे पर लुटाने वाले अपने थे, और बजी ताली तमाशे में बजाने वाले अपने थे। वाह वाह वाह। जिन्हें चाहा तसल्ली से उठाकर सिर पे रखा था, उड़ाई जिसने भी टोपी कभी पैरों में बैठा था। वाह। घुसा खंजर कलेजे में लहू की धार भी निकली, मगर जो खून चखा था पिलाने वाले अपने थे। वाह 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 वाह, क्या बात है। न गैरत ही बची बाकी, नाखें शर्म से भारी है, निंदा चीज ही ऐसी मजा इसमें बड़ा भारी। हमी नादां बड़े निकले मोहब्बत जिनसे की हमने, गले तक हाथ शाने से जो पहुंचे वे भी अपने थे। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर। कभी दर पर हमारे ही मियाँ सूरज निकलता था, पूरी रात भर बैठे रहते थे। मालूम है मालूम है। कभी दर पर हमारे ही मियाँ सूरज निकलता था, जमी दो जी थी कुछ ऐसी मोहब्बत को तरसता था। क्या बात। उठाकर जमी से उनको बिठाया फलक पर हमने, उड़ाते हैं वो फाख्ता भी तो अपने थे। वाह वाह। मोहब्बत की थी उनसे यूं इबादत की तो दिल से की, मगर बाजार में आए तो लाने वाले अपने थे, मगर बाजार में आए तो लाने वाले अपने थे। तो बहुत बहुत वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत। तो
वो सब अपने थे। और बिल्कुल सच है, ये मानव की प्रकृति है कि वो जिनसे सहारा पाता है उनको ही धके आता है। ये मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति, उसकी अरे स्वकेंद्रित प्राची, इच्छा। देखो क्या हो और रहा है सब। बहुत सुंदर बातचीत अपनी कविता के माध्यम से आपने प्रस्तुत की। क्या आ रहा है, जब और मेरा मैं नंबर आता है तभी क्या हो जाता है। आपके लिए आदरणीय त्रिपाठी जी, मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी, जोरदार तालियों के साथ आपका नंबर अब आएगा। कुछ नहीं होगा, चिंता मत करिए। आपको हम बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए बुला रहे हैं और इस बीच में कोई नहीं आएगा। बीच में आने का सवाल ही नहीं है ना, मैं तो सबसे आखिर में हूँ। आखिर में कैसे हूँ मैं? क्या छूट गया हूँ? मंच पर आसीन सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन। क्या हो रहा है? हाँ, मेरी कविता का शीर्षक है वो बरसात। स्वागत है। स्वागत है। रिमझिम सी होती रही बरसात, मन में आते जाते अनगिनत ख्यालात। सजल सजल से थे दोनों के नयन, जैसे ठहर सी गई हो मुलाकात। वाह, क्या बात है। नीम के नीचे होती रही वो मुलाकात, हृदयांगन में सृजित अनेकों नेक सवालात। भीगे नयन, भीगे बदन, निगाहें खामोश। वाह, अधर शांत, नयन करते सवालात। वाह, क्या बात। नयन करते रहे आपस में मुलाकात, न जाने कितने सृजित होते रहे सवालात। वाह, क्या बात, क्या बात। जुबा खामोश हो कैसे मन की बात। यूं ही बस गुजरती गई वो बरसात। वाह वाह, मतलब गुजर वाह गई। वाह। नीम का वो पेड़ रुक गई थी बरसात, सने सने ऐसे गुजरती रही वो रात। वो रात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चले जाना पलटना फिर मुस्कुराना, दिल में रह गई बस एक कसक, हो न सकी बात। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत वाह, सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस तरह रह गई अधूरी मुलाकात। बहुत सुंदर लिखा आपने। शब्द चित्र उन यादों का, उन अतीत के चलचित्रों का आपने बनाया। बहुत खूबसूरत। तो आइए आपकी इस रचना के साथ, और 10:39 हो गया है, हम 10:30 पर अपने इस कार्यक्रम को लगभग समाप्त कर देते हैं। अगले शनिवार हम सब मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। सभी रचनाकार जो हमारे मंच पर पधारे, जिन्होंने हमें समय दिया, उनका बहुत बहुत आभार। आप सबसे विनम्र निवेदन, काव्यांगन से जुड़िए, के पटल से जुड़िए। काव्यांगन के बहुत सारे पटल हैं जो अलग अलग प्रकार के रचनाओं, अलग अलग प्रकार के माध्यमों के साथ अपने सारे रचनाकारों को जोड़ते हैं। तो हम सब उन पटलों से जुड़े। दीक्षित और जी, जी सर, एक बात ये कह रहा था जी, कि मुक्तिनाथ जी को आखिर में तो न रखिए, बुरा मानेंगे। मुक्तिनाथ जी को आखिर में न रखिए, बुरा मानेंगे। ना वो बुरा तो कभी नहीं मानते। नहीं मानते नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा ना। फिर उनसे कहा है ना आपने कि आपको बीच आखिर में नहीं रखेंगे। असल में 10:40 हो रहे हैं, समय भी ज्यादा हो रहा है। तो 10:42 हो जाएंगे उसमें। हाँ बिल्कुल, अनुरोध है आपसे, एक छोटी सी कविता आपकी।
असल में क्या है कि कविता मेरी छोटी नहीं है, कविता मेरे साथ साथ ही बड़ी हुई है, क्या वो बात मेरे बराबर की ही है। तो इसलिए बहुत मैं आगे सर। आपका आपके संचालक के बिना पूर्णाहुति नहीं होती। जी जी यज्ञ की पूर्णाहुति भी तो होनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी भूमिका के पढ़े जी। वरना बहस में फिर 2-4 मिनट चले जाएंगे। पहले तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, और आपने मुझे कविता पढ़ने का अवसर दिया, इसके लिए भी आपको बधाई। एक छोटा सा शब्द चित्र प्रस्तुत करूंगा, लेकिन जरा एक बार उसको अपने आंखों में बिठा लीजिए स्वागत। कि कोई नायिका है जो अक्सर गीत गाती है अपनी छत पर खड़े होकर गर्मियों के दिनों में, लेकिन वो क्यों गाती है, किसके लिए गाती है, कब गाती है, उसके पीछे का उद्देश्य और ध्येय बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। एक दिन कवि उससे पूछता है कि तुम क्यों गाती हो। तो मैं गीत शुरू करूं उससे पहले 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि लकीरें हाथ की तुम क्यों मिटाना चाहते हो, लकीरें हाथ की तुम क्यों मिटाना चाहते हो, और नदियां सूखी में समंदर बहाना चाहते हो, नदियां वाह। सूखी में समंदर बहाना चाहते हो। अमानत हूं चुपचाप किनारा, अमानत हूं चुपचाप किनारा दे दो, क्यों राख आसमां में उड़ाना चाहते हो, बहुत क्यों सुंदर। राख आसमां में वाह। उड़ाना चाहते हो। ठीक इसी भाव को प्रतिपादित करती मेरी यह रचना, और जो नायिका रोज गीत गाती है शाम को खड़े होकर, उससे कवि पूछता है, मत सांझ की बेला में ये गीत सुनाओ, मत सांझ की बेला में ये गीत सुनाओ, कुछ दर्द उभर आएंगे, कुछ लोग बहक जाएंगे, कुछ दर्द उभर आएंगे, कुछ लोग बहक जाएंगे, मत सांझ की बेला में ये गीत सुनाओ, कुछ दर्द उभर आएंगे, कुछ लोग बहक जाएंगे। और देखिए आगे, और वो जो कविता वो गीत गाती है उसकी भाव भंगिमा का चित्रण कवि करता है। ये अश्रुयुक्त खोई खोई सी चितवन, चेहरा उदास यूं उजड़ा कोई उपवन, ये अश्रुयुक्त खोई खोई सी चितवन, चेहरा उदास यूं उजड़ा कोई उपवन, है मीत नहीं फिर किसे बुलाती जाती, ये दर्द भरा स्वर किसे सुनाती जाती, क्या राज है आखिर इन टूटे सपनों का, मत दीप की लो से प्रीति लगाती जाओ, बहुत सुंदर। जीवन जल जाएंगे, कुछ लोग मचल जाएंगे, कुछ जीवन जल जाएंगे, कुछ लोग मचल जाएंगे, मत सांझ की बेला में ये गीत सुनाओ, कुछ दर्द उभर आएंगे, कुछ लोग बहक जाएंगे। और आगे देखिए, ये उपासना, और मैंने जो प्रतीक दिए हैं जरा उनको ध्यान से सुनेंगे। ये उपासना कैसी खंडित प्रतिमा की, ये उपासना कैसी खंडित प्रतिमा की, और फिर अतीत से मुक्ति चाहती जाती, ये उपासना कैसी खंडित प्रतिमा की, और फिर अतीत से मुक्ति चाहती जाती, बन गई जिंदगी सारी क्यों मरु स्थल, और तुम बैठी हो प्यासी कैसी अविचल, बन गई जिंदगी सारी क्यों मरु स्थल,
और तुम बैठी हो कैसी प्यासी अविचल, क्या राज है आखिर इस, क्या राज है आखिर इस जलते यौवन का, मत बीड़ा के टूटे तारों पर गाओ, कुछ स्वर फिर खो जाएंगे, कुछ प्यासे रह जाएंगे, कुछ स्वर फिर खो जाएंगे, कुछ प्यासे रह जाएंगे, कुछ दर्द उभर आएंगे, कुछ लोग बहक जाएंगे। और जरा अंतिम देखिए, क्या बात। तुम मांग रही हो शीतलता चातक से, जो स्वयं प्यासा है, तुम मांग रही हो शीतलता चातक से, और नयन राह है क्यों चकोर से तकते, तुम मांग रही हो शीतलता चातक से, और नयन राह है क्यों चकोर से तकते, क्यों तड़फ रही यूं सर्प पटकता फन को, दिल ऐसा हुआ निचोड़ दिया हो कफन को, क्यों तड़प रही यूं सर्प पटकता फन को, दिल ऐसा हुआ निचोड़ दिया हो कफन को, क्या राज है आखिर सांसों की गिनती का, मत विश्वासों को बिस दे नींद सुलाओ, कुछ गीत ही मर जाएंगे, कुछ मीत भी मर जाएंगे, कुछ गीत ही मर जाएंगे, कुछ मीत भी मर जाएंगे, मत सांझ की बेला में ये गीत सुनाओ, कुछ दर्द उभर आएंगे, कुछ लोग बहक जाएंगे, कुछ बहुत दर्द जोरदार, बहुत जोरदार, बहुत अच्छी प्रस्तुति। बहुत क्या बात है, क्या बात है दीक्षित जी। ये मेरा एक छोटा और मेरे बराबर का गीत मैंने आपको प्रस्तुत किया। चलिए, आपकी इस इच्छा के साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप सब पधारे, आप सब ने रचना पढ़ी। समय की अपनी एक सीमा होती है, कभी कभी हम 2 बार पढ़ लेते हैं और कभी कभी हम एक ही बार में एक एक रचना पढ़ पाते हैं। आइए, अगले शनिवार को हम सब फिर मिलेंगे, फिर नई रचनाओं के साथ, नई विषयों के साथ, नई अभिव्यक्तियों के साथ, नए गीतों के साथ, नई गजलों के साथ, नए मन के साथ, नए रूपों के साथ, नए रंगों के साथ, नए शनिवार के साथ। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि, नमस्कार। काव्यांगन के मग के साथ शुभ रात्रि, शुभ रात्रि सबके लिए। पर शनिवार को फिर आपका स्वागत।